जूनियर इंजीनियर की बहाली अगर आज लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे अगर सरकार की होती तो इस प्रदेश में आज सरकारी पॉलिटेक्निक का छात्र बाहर नहीं होता। जिसके पास मेरिट होता, कलम से क्रांति करने की औकात होती तो वो उसकी आज मेरिट सूची में होता, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। लेकिन ये अंक आधारित नियुक्ति के कारण इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है। सेवा आयोग मुर्दाबाद, तकनीकी सेवा आयोग मुर्दाबाद। 96 को केस तकनीकी सेवा आयोग पर पटना उच्च न्यायालय में दर्ज है। आज तक भारत देश के आर्यावर्त में किसी भी उच्च न्यायालय में एक विज्ञापन से इतना केस नहीं हुआ होगा। सेवा आयोग के द्वारा 2 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे 6300 जूनियर इंजीनियर का मेरिट से अंतिम सूची रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो इस रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की रिजल्ट फर्जीवाड़ा है। अभी नहीं, पूरे प्रदेश की अब मांग हो गया है कि इस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाए। विज्ञापन रद्द करके नए सिरा से नियमावली में अमेंडमेंट करके लिखित प्रतिज्ञा लीजिए। आदरणीय जूनियर इंजीनियर की बहाली में पहले मेरिट उसके बाद डिपार्टमेंट जारी करो। पहले मेरिट उसके बाद डिपार्टमेंट जारी करो। फर्जी मुक्त कन्या अभियंता की बहाली करो। फर्जी मुक्त कन्या अभियंता की बहाली करो। हमारी मांगे पूरी करो। 40% आरक्षण रिजर्व आरक्षित करो। अभियंता की बहाली जारी करो। जारी करो। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे 6300 जूनियर इंजीनियर का मेरिट से अंतिम सूची प्रकाशित किया जाता है। महोदय, ये बहाली जूनियर इंजीनियर का 10 साल बाद आया है। 10 साल बाद आया है। हम सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र काफ़ी आशान्वित थे कि हम लोग सरकारी पॉलिटेक्निक से हैं। हम लोग को सरकार के द्वारा परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 40% रिजर्वेशन दिया गया है, सिलेक्शन होना है। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में वही बच्चे पढ़ते हैं जो काफ़ी मिनिमम और निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। क्योंकि 1265 में उनकी डिप्लोमा होती है और प्राइवेट डिप्लोमा तो लाखों और कई लाख में किया जाता है। महोदय, इस रिजल्ट को जब 2 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो इस रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की उजागर हुआ। उजागर कैसे हुआ कि ये जब हम लोगों ने 6300 रिजल्ट पर एक्सपेरिमेंट किया तो उनमें पाया गया कि 3200 टोटल, 3200 से ज़्यादा है, एक भी कम नहीं। 3201 में काउंटिंग करके दिखा दूंगा। 3200 रिजल्ट फर्जीवाड़ा है, जिसमें 1200 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के डिग्री के साथ टेम्परिंग किया गया है। किसी का नाम शुभम है तो शुभम नाम का लड़का ही 1500 के जगह 1600 मार्क्स कर दिया, 1700 मार्क्स कर दिया गया है और टेम्परिंग कर दिया गया है। इसकी सूचना तकनीकी सेवा आयोग एवं परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का जब क्षेत्रीय भ्रमण नालंदा एवं विभिन्न जगह पे चल रहा था तो हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था। अब तकनीकी सेवा आयोग पर कुछ जो चयनित छात्र हैं वो डिमांड कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि ये जो रिजल्ट हुआ है ये टेक्निकल एरर के कारण फर्जी घुस गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती के कारण रिजल्ट मतलब फर्जी हो गया। जी नहीं, बिहार सरकार का एक विभाग एक ही उसी छात्र को फर्जी घोषित किया है, उस पर एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है और तकनीकी सेवा आयोग उसे रिजल्ट घोषित कर दिया गया है 3200। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एक भी बच्चा का चयन नहीं होने जा रहा है। हम परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निम्र निवेदन करते हैं कि एक डिग्री की जांच कराए और पहले रिजल्ट प्रकाशित करने से पूर्व पहले फर्जी की सूची जारी करे। जितने भी संविदा पर जेई कार्यरत है उन्हीं को वेटेज दिया जाए। 25 अंक का अनुभव जिसका 28 फरवरी 19 तक का सैलरी स्लिप कंटिन्यूअस में है और साथ में पहले मेरिट देना चाहिए। इस पहले जो सूची जारी किया गया था तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा वो डिपार्टमेंट साथ में दे दिया गया था, जिसके कारण पूरे राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र बाहर हो गया। आप पहले 60% को ओपन कैटेगरी से भर लें, जो नियमावली हमारा कहता है कंडिका क, ख और ग। उसके बाद हमारा जो 40% है उसको आप जो रिजर्वेशन जिसको दिया गया है उस अनुसार से आप भरे। लेकिन आयोग की आयोगता और उनकी पूरी मनमानी के कारण पूरे राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र आज बाहर है। अगर 60% को ओपन कैटेगरी से नहीं भरा जाता है, पूरे फर्जी 3200 का लिस्ट जारी नहीं किया जाता है और ये काउंसलिंग जो एक तारीख से है उसको स्थगित नहीं किया जाता है, तो कल से इसी पटना के चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से जन सैलाब की आगाज किया जा रहा है। ऐसे भी हम लोग सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, अब तो रोजगार होना नहीं है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम फिर भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अविलंब तकनीकी जूनियर इंजीनियर की बहाली पर स्टे लगाया जाए, उसको अविलंब रोका जाए, उसके बाद पूरी तरह पारदर्शी तरीके से
निष्पक्ष तरीका से बहाली को संपन्न कराया जाए, अन्यथा ये एक प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं कि 3200 जो अभ्यर्थी जो जिनका रिजल्ट हुआ है वो फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस आधार पर आप बोल रहे हैं वो फर्जी? 3200 रिजल्ट का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये हुआ, इसका रोल नंबर ये हुआ, इसका डेट ऑफ बर्थ ये हुआ, और यही लड़का राजस्व भूमि सुधार विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत है और वो फर्जी पाया गया, वो लड़का, उसकी सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया और राजस्व भूमि सुधार उस लड़का पे एफआईआर करने का निर्देश दिया कि इसकी प्रमाण पत्र गलत पाया गया, फेक है, और उस लड़का का रिजल्ट कैसे हो सकता है? 3200 ऐसे लड़का है और गवर्नमेंट एक दो लड़का नहीं है, 3200 जी। तो उसको जांच करने के लिए तो जो है एक आयोग होना चाहिए, एक कमेटी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मांग करते हैं सरकार से कि आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस के आयोग की अध्यक्षता में इस पर एक जांच कमेटी बैठाया जाए और कि एक एक रिजल्ट को गहन समीक्षा और अनुश्रवण करने की आवश्यकता है, तब जाकर कब रिजल्ट पब्लिश करे। आनन फानन में हमारे संविदा जूनियर इंजीनियर जो 10 वर्षों से कार्यरत है, वो सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान दे रहे हैं कि अविलंब रिजल्ट देकर के हमें ज्वाइन करा दे। महोदय, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 196 को केस तकनीकी सेवा आयोग पर पटना उच्च न्यायालय में दर्ज है। आज तक भारत देश के आर्यावर्त में किसी भी उच्च न्यायालय में एक विज्ञापन पे इतना केस नहीं हुआ होगा। रिजल्ट आने के बाद 70 केस हुआ है, 196 को रिट याचिका फाइल किया गया है और 8 को तो हम लोगों ने किया है। अब एक सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा पे हम लोग अपनी दस्तक देने जा रहे हैं। अगर ये बहाली को नहीं रोका गया तो जनसैलाब आएगा। जब हम सरकारी पॉलिटेक्निक करके हम रोड पे रहेंगे और हमारे आंखों के सामने प्राइवेट और सीएमजी और बुंदेलखंड जिसको सिविल का सी नहीं मालूम है, वो आज 4600 ग्रेड पे का नौकरी करेगा, तो ये विडंबना है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्रांति हो के रहेगी, जनसैलाब हो के रहेगा। वहाँ तो काउंसलिंग के लिए तो जो है कुछ छात्रों का नाम भी आया है जी। तो काउंसलिंग के लिए जो अभी 1 तारीख से बुलाया जा रहा है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बुलाया गया है। खैर, मुझे उच्च न्यायालय का जो भी आदेश दिया है उसकी लड़ाई हम न्यायालय से लड़ेंगे, उस पर हम विशेष कमेंट नहीं करना चाहेंगे। माननीय न्यायालय का जो भी जजमेंट आया है उसका जवाब हम न्यायालय से ही देंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही देंगे, जो भी है। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग जो फर्जी लिस्ट जारी नहीं कर रहा है और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले को जिसको नहीं देना, एक एक फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करे कि क्या ये बंदा सही में संविदा पर बिहार सरकार में कार्यरत है या नहीं है, उसकी सूची मंगाए और उतने ही लड़का को मार्क्स और 25 नंबर बोनस दे जो बिहार में संविदा पर कार्यरत है। ऐसे लड़का को 25 नंबर का बोनस दे दिया गया है जो संविदा पर है भी नहीं और जिसको कंडिका झ के अनुसार, नियमावली के अनुसार उसको बोनस मिलना भी नहीं चाहिए था। आंख मुन के मतलब आयोग अपनी तरह से मनमानी कर लिया गया है। ये कहीं प्राइवेट और सरकारी का तो चक्कर नहीं है कि जो प्राइवेट छात्र हैं और बाहर से आए हैं, पैसा देकर के पढ़े हैं? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो असहाय हैं, हम लोग तो सरकार की आस्था पे और सुशासन बाबू पे विश्वास करते हैं। माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी अभिलाषा है और अभी भी हम विश्वास है कि बहाली पर अविलंब स्टे लगाया जाए। पूरी तरह से रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इस पर जांच कमेटी बना करके एक एक नियमावली को फॉलो के अनुसार किया जाए और तब जाकर के रिजल्ट प्रकाशित अभी नहीं करे, पहले फर्जी लिस्ट जारी करे। पहले कितना लड़का संविदा पर कार्यरत है, कितना को आप बोनस देने जा रहे हैं, कितना वो लिस्ट जारी करे। पहले 60% ओपन कैटेगरी का सीट भरे, उसके बाद पहले आप मेरिट जारी करें, उसके बाद डिपार्टमेंट आप अलॉट करें। अन्यथा अगर ये डिमांड आप पूरी नहीं करते हैं तो ठीक है, आप तो रिजल्ट दिए थे 2 अप्रैल को और 24 घंटा के अंदर आपको रिजल्ट साइट से हटाना पड़ा। अगर आप लगता है कि आप मनमानी कर लेंगे इस लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र की इतनी खूबसूरती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए लोकतंत्र के बदौलत हम इसी गर्दनी भाग से पूरे पटना और पूरे प्रदेश को बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कितनी बड़ी व्यापम घोटाले के तर्ज पे जूनियर इंजीनियर की मेरिट घोटाला होने जा रहा है। और मैं नेता, प्रतिपक्ष और सभी को आह्वान करूंगा कि आकर के हम लोग की बात को सुने। ये बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है। हम लोग प्रूफ के साथ चल रहे हैं। 3200 अगर मैं फर्जीवाड़ा कर रहा हूं तो कल पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं आमंत्रित करता हूं। 3200 प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ इस गर्दनी बाग में मैं साबित कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साबित कर दूंगा कि 3200 फर्जी है तो है, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे जो कहें। बहुत बड़ा घोटाला भी आपको कह रहे हैं कि आप लोग जो धरना दे रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि पैसा लेकर के या फिर कुछ लेन देन करके रिजल्ट दिया। देखिए, ये संभव है? जाहिर सी बात है कि आयोग का पहले से मंशा है कि हमको इसमें घोटाला करना है। जब हम लोग का सर्टिफिकेट जांच के लिए जा रहा था,
भारत के विभिन्न राज्यों में, तो आयोग क्या किया कि जितने भी पदाधिकारी मतलब जांच के लिए गए सारे के नंबर और नाम लिस्ट जारी कर दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि सारे पदाधिकारी जो कि गोपनीय होना चाहिए, गोपनीय तरीका से वेरिफिकेशन होना चाहिए, आपने सभी का नंबर, सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जारी करके वेरिफिकेशन के लिए भेजे। इसी से विभाग आयोग का जो है मंशा पता चलता है कि वो वेरिफिकेशन किस प्रकार के करवाए हैं। आप मोबाइल नंबर पदाधिकारी का दिए तो लड़का लोग कुछ भी कर सकता है। पैसा से तो क्या नहीं होता है धरती पे, पैसा पे ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसा तक घुसा दिया जाता है, गार्जियन पहुंचने का तो दूर की बात है। और इसीलिए हम आयोग को कहना चाहते हैं कि आप अगर फर्जीवाड़ा का मंशा रखते हैं तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए। आयोग को हम जो है सीबीआई जांच बैठाने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और आज से हम लोग का जो यहाँ है शांतिपूर्ण धरना आज से हम लोग आरंभ किए हैं, जो कि अनिश्चित काल चलेगा। और आयोग हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग जो है बहुत आगे तक जाएंगे। ये आप लोग जो धरना दे रहे हैं कौन कौन सा मुख्य मांग है? मुख्य बात इसमें सर बहुत सारा है। ये 2 अप्रैल को रिजल्ट जो पब्लिश जैसे किया, आपके अपोजिट वाले लोगों का कहना है कि सिर्फ हमको रिजल्ट चाहिए, आप लोगों को क्या? हमको सर मांग यही है कि जितना जो फर्जी डिग्री वाला है सबसे पहले उन लोग का लिस्ट आप जारी कीजिए, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाइए। पहले फर्जी वाला को छटनी कर लीजिए, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए वही पारदर्शिता तरीका से। बस तो फर्जी जो है वो फर्जी कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए तो फर्जी के लिए आयोग जो बैठा उसमें कमेटी बैठा, वो कमेटी क्यों पारदर्शिता किया गया, नंबर उनका नाम नंबर क्यों दिया गया, वो तो गोपनीय रही। हद तो ये हो गई पहले, अब तो सवाल आईएएस सब पर उठने लगा। पहले राजस्व भूमि सुधार में इतना फर्जीवाड़ा हुआ तो मतलब वहाँ से एक डिपार्टमेंट है, ये आयोग है, डिपार्टमेंट बांटेगा, उसके पास हर एक सबूत है। मतलब राजस्व भूमि सुधार में फर्जी का मतलब अनगिनत मतलब फर्जी हुआ।